नमस्कार। हमारी खास पेशकश 2022 में बच्चों की बारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के दिन यानी क्रिसमस डे पर सेंटा क्लॉज खुशियां बांटता है और नौनिहालों को गिफ्ट देता है। इस क्रिसमस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान कर सेंटा की भूमिका निभाई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट और ओमिक्रॉन के खौफ के बीच वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी के इस ऐलान से लोगों में खुशी की लहर, उम्मीद की रोशनी नजर आई। इसी पर हमारा खास कार्यक्रम 2022 में बच्चों की बारी आज का है, जिसमें खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, वैक्सीन की इस गुड न्यूज पर आखिर क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वैक्सीन किन किन को लगेगी, क्या उसकी शर्तें हैं, उन सब पर यह खास रिपोर्ट। क्रिसमस की रात प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर वो ऐलान किया जिसका इंतजार देश के लाखों अभिभावकों और नई पीढ़ी को था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की तारीखें भी बताईं। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरी बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल के ऊपर के नागरिकों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जल्दी ही देश में नेजल और डीएनए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। बहरहाल अब नए साल में देश वैक्सीनेशन के नए चरण में प्रवेश करेगा, जहां नई पीढ़ी को भी वैक्सीनेशन की सुरक्षा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इसके जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर बच्चों की वैक्सीन की शर्तें क्या हैं, जो हेल्थ वर्कर्स और इसके साथ ही जो बूस्टर डोज जिसे कहा जा रहा है प्रिकॉशन डोज, उसकी क्या शर्तें हैं और कब इसकी जो शुरुआत है वो होने वाली है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे अलग अलग पहलुओं पर। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जागृति सांघवी। डॉक्टर जागृति, डॉक्टर स्वाति, आप दोनों का जी बिजनेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक फैसला मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6-7 महीने से आप सभी डॉक्टर्स जब भी हमारे साथ बातचीत होती थी तो बार बार इसकी ज़रूरत बता रहे थे कि जो भी ट्रायल्स चल रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं वो जल्द खत्म हो और बच्चों के लिए वैक्सीनेशन वक्त की ज़रूरत है। इस फैसले को कैसे देखती हैं? उम्मीद हालांकि 12 साल से बच्चों की शुरुआत होनी थी, लेकिन 15 से 18 साल, कैसे देखती हैं इस फैसले को? बिल्कुल प्रशांत जी, आपने ठीक कहा। ये गिफ्ट है, सौगात है जो इस वक्त प्रधानमंत्री ने हमारे देश के बच्चों को, उनके अभिभावकों को दी है। क्योंकि खास तौर से देखिए 15 से 18 साल का जो वर्ग है बच्चों का, एक ऐसा वर्ग है जो कि बोर्ड एग्जाम्स देता है, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आगे आते हैं, और यही बच्चे थे जो ज्यादातर स्कूल जा रहे थे इस वक्त और उनके फिजिकल क्लासेस हो रही थी। तो ये बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो अब कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इनको वैक्सीन लग जाएगी तो इनके पेरेंट्स, ये बच्चे खुद जो है बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब हम आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये जो बार बार स्पीड ब्रेकर्स लग रहे थे कि बार बार स्कूल बंद करिए, कॉलेज बंद करिए, ये स्थिति शायद अब नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। और देखिए, हमेशा से भारत ने जब भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम रोल आउट करा है तो बहुत
बहुत सोच समझ के दूरंदेशी के साथ एक नीति के साथ शुरू करा, और वही अभी दिख भी रहा है कि पहले हम 15 से 18 साल के बच्चों को, जो कि 8 करोड़ की संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, पहले हम इनको वैक्सीन देंगे और फिर धीरे धीरे जो इससे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। और आने वाले वक्त में देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है, नेजल वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं, डीएनए वैक्सीन विश्व की पहली हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये इन सब चीजों का भी फायदा बच्चों को मिलेगा, खासतौर से नेजल वैक्सीन, क्योंकि उसके साथ जो है हम देने में हमें बहुत आसानी होगी। तो जो पेरेंट्स का एक डर रहता है इंजेक्शन का बच्चों का, वो भी दूर होगा, और वो साथ में ट्रांसमिशन को भी रोकने में कहीं ज्यादा कारगर होगी बाकी वैक्सीन से। और वही ज़ाइकोव डी की भी बात करें तो देखिए, ये भी एक ऐसी वैक्सीन है जो कि इंजेक्टर फ्री टेक्निक से दी जाएगी, यानी कि इंजेक्शन का दर्द बच्चों को नहीं होगा। तो जरूर आने वाले वक्त में हमारी जो विकल्प हैं वो कहीं बेहतर होंगे और अच्छे होंगे, लेकिन बहुत जरूरी था इस वक्त शुरू करना बच्चों का वैक्सीनेशन, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले अब भारत में भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उससे खास तौर से लग रहा था कि ये एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी अछूता रहा है वैक्सीन से, और जितनी जल्दी हम इनको भी कवर करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में जो ये नए वेरिएंट्स हैं, इनकी जो नई चुनौतियां हैं वो किस तरह से होंगी अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ बच्चों को देखिए, अगर हम वैक्सीनेशन का एक जो है इस वक्त रक्षा कवच देना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे जो हमारा ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसे हम तोड़ पाएंगे। और जिस तरह से हम चाहते हैं कि कोविड जो है हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत ना रहे, एक एंडेमिक डिजीज बन जाए, ये उसकी तरफ एक बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने इस वक्त उठाया है। और मेरे ख्याल से सभी लोग इस वक्त देश में आनंदित हैं कि अब बच्चों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल लगातार लोगों के सामने था कि कब बच्चों की बारी आएगी, और अब वो शुरू हो रहा है। ये बहुत अच्छा है, और एक सुयोजित तरीके से धीरे धीरे भारत में हम सभी बच्चों तक पहुंचेंगे और सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। और कोवैक्सीन, जो वैक्सीन हम लगा भी रहे हैं अभी, जो कि सबसे पहले जिसको अप्रूवल मिला है, वो भी एक ऐसी वैक्सीन टेक्नोलॉजी से बनी हुई है जो हम पहले भी नवजात शिशु को कई तरह की बीमारियों के लिए लगाते हैं। तो जो पेरेंट्स के मन में एक डर रहता है कि हम बच्चों को वैक्सीन लगवाएं नहीं लगवाएं, इनको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, इसकी तरफ से भी अब पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना चाहिए। पहली बात, काफी ट्रायल्स भारत में इस वैक्सीन के साथ हो चुके हैं, बच्चों के ऊपर हो चुके हैं, तो ये काफी सेफ वैक्सीन है जो देखी गई है। और साथ ही ये टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी से बनी वैक्सीन है, जिससे कि हम पहले भी बच्चों को वैक्सीन लगाते आए हैं। तो बिल्कुल भी अब पेरेंट्स के लिए डरने की बात नहीं है, और मेरे ख्याल से जरूर आगे आए, बच्चों को वैक्सीन लगवाएं, ताकि बच्चों के जो शिक्षा है वो आसानी से चले, और जो मेंटल हेल्थ प्रेशर उनके ऊपर बार बार पड़ रहा था वो भी अब ना पड़े, और हम इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से लड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत ही अहम बात आपने कही है, और मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स हैं उनको जागरूक करने का भी काम डॉक्टर स्वाति आपने किया है। डॉक्टर जागृति, आपके पास मैं आऊँगा। मान रहे हैं हम कि ये बोल्ड स्टेप है, स्वागत किया जाना चाहिए इस फैसले का, लेकिन हमने देखा कि जब बड़ों को वैक्सीन, जो कि इसके बारे में अवेयर थे, बहुत कुछ उन्हें जानकारी दी जा रही थी, सरकार ने भी बड़े स्तर पर कैंपेन किया, उन सब के बावजूद जब बड़ों को वैक्सीन देने की बारी आई तो लोग हिचक रहे थे। कई बार कई जगह से ऐसी खबरें आई कि वैक्सीन का इस तरह से वेस्टेज भी हुआ। अब बच्चों की बारी है, आप हर दिन बच्चों के पेरेंट्स से मिलती होंगी, रोज आप से लोग इस बारे में पूछते होंगे। चैलेंजेस हैं अभी इस बारे में, बच्चों की वैक्सीन को की अवेयरनेस को लेकर? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ये शो के लिए। प्रशांत जी, ऐसे अगर देखा जाए तो बच्चों में वैक्सीन के एक्सेप्टेंस कई ज्यादा गुना ज्यादा है कंपेयर टू एडल्ट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे। क्योंकि इतने सालों में एडल्ट्स ने खुद के लिए कभी कोई वैक्सीन ली नहीं थी, पर बच्चों को लेके तो वो हमेशा पीडियाट्रिशियन के पास या अपने बीएमसी के नजदीक के सेंटर वगैरह के पास हमेशा जाते हुए आए हैं, और बच्चे भी वैक्सीन लेने के लिए आदी हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है, इनफैक्ट पिछले 3 महीनों में हमारे पेशेंट्स के पेरेंट्स इनफैक्ट पूछ रहे हैं हमें कि कब वैक्सीन आ रही है ताकि हम हमारे बच्चों को दे सके। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों में वैक्सीन की एक्सेप्टेंस शायद बड़ों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और ये जो पिछले 1 साल में हमने देखा कि हमने 141 करोड़ इंडियंस को वैक्सीनेट किया है, उस रिसर्च के आधार पे, उस स्टडी के आधार पे, उस साइंस के बैकअप के आधार पे हम ये बच्चों को ज्यादा कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे। दूसरी बात यह है, जैसे स्वाति जी ने बताया कि कोवैक्सीन जो है वो एक किल्ड वैक्सीन है, और वो हम काफी टाइम से बच्चों को किल्ड वैक्सीन अलग अलग डिजीज के तौर में हम लोग दे रहे हैं। इसलिए किल्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत कम हैं, और इसलिए भी वैक्सीन एक्सेप्टेंस जो है वो कहीं ज्यादा होगी, झिझक भी कम होगी।
जो दूसरा वैक्सीन भी जो ज़ाइकोवी डी का है वो नीडल फ्री वैक्सीन है, और वो बहुत बड़ी बात है बच्चों के लिए। वो एक स्टैम्प के जैसे लगेगा, और बच्चे जो हैं वो आजकल टैटू वगैरह के लिए काफी प्रसन्न होके लेते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ये जो नए नए टाइप के वैक्सीन भी आ रहे हैं वो राइट टाइम पे बच्चों के लिए आ रहे हैं, और बच्चे और उनके पेरेंट्स ये वैक्सीन को कई गुना ज्यादा एक्सेप्ट करेंगे कंपेयर टू हमें जो प्रॉब्लम्स आई थी वैक्सीन हेजिटेंसी की अडल्ट्स में। इसलिए मेरा मानना ये है कि ये बहुत राइट टाइम पे ओमिक्रॉन का जैसे वेव ये चालू हुआ है, स्कूल्स चालू होने की तैयारियां हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो पीक पे है इस समय। बच्चों की वैक्सीनेशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिस तरह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि प्रायोरिटाइज करके पहले बड़े बच्चों को दिया जाए, वो भी एक बहुत बहुत अच्छी योजना है। क्योंकि हमने देखा है कि एडोलेसेंट्स जो है, जो बड़े बच्चे हैं, उनको ज्यादा चांसेस है मॉडरेट कोरोना या सिवियर कोरोना होने का, या फिर जो हम पहले MIS-C से डर रहे थे वो भी एडोलेसेंट बच्चों में ज्यादा है। इसलिए बहुत अच्छी योजना के साथ हमने 15 to 18 इयर्स के बच्चों को जो देने का चांस दिया है, ये बहुत बहुत अहम बात है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है और जो स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, वो इसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि नौनिहालों की जो सेहत है उसको लेकर चिंता सभी पेरेंट्स की, सबकी बनी हुई है, और यही वजह है कि ये फैसला लिया गया, लेकिन सब कुछ श्योर होने के बाद। डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बच्चों की अगर हम वैक्सीन की बात करें तो आमतौर पे आप ये कह रही हैं कि बच्चे जो हैं उनको पहले से ही अलग अलग तरीके के टीके दिए जाते रहते हैं, उनकी वैक्सीनेशन होता है, लेकिन उसके बावजूद किन बेसिक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है बच्चों को वैक्सीन देने के बाद? अगर मैं पहलुओं की बात करूं, उनके रेस्टिंग टाइम की या वैक्सीन वाली जगहों को सुरक्षित रखने की, क्योंकि बच्चे हम मानते हैं कि वो थोड़े चंचल भी होते हैं। हालांकि ये जो कैप है वो 15 से 18 साल के बच्चों का है, तो वो वाली चिंता थोड़ी कम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत जी, और डॉक्टर जागृति ने भी सही कहा कि देखिए बच्चे थोड़े सेंसिटाइज्ड होते हैं वैक्सीनेशन को लेकर के। लेकिन जैसा आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि सबसे पहले लोगों को ये समझना जरूरी है कि जिस तरह से हम एडल्ट्स के साथ हुआ कि जब वैक्सीन लगवाई तो हाथ में थोड़ा दर्द था, कुछ लोगों को कमजोरी महसूस हुई या हल्का बुखार हुआ या कुछ लोगों को डायरिया हुआ, तो इस तरह की संभावनाएं बच्चों के साथ भी रहेंगी। और बच्चों के साथ अमूमन तौर पर जो हम टीकाकरण करते हैं उसके साथ हम ये देखते भी हैं कि बच्चों को कई बार 2-3 दिन के लिए बुखार रहता है, या जहाँ टीका लगता है वहां दर्द होता है। तो ये इस चीज के लिए पेरेंट्स भी थोड़े सेंसिटाइज हैं मैं बोलूंगी, लेकिन फिर भी हमें हमेशा पेरेंट्स को और बच्चों को एजुकेट करना होगा कि अगर इस तरह की कोई समस्या आए तो आप क्रोसिन जैसी जो दवा होती है वो ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो ट्रायल सामने आया है उसमें कहीं भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया है, इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है। ये मामूली साइड इफेक्ट्स हैं जो कि किसी भी टीकाकरण के साथ होते हैं, वही हम कोविड के साथ भी देख सकते हैं। बस जरूरी है कि हमेशा जैसे हम बोलते ही हैं कि अच्छे से पानी पिएं, या अगर आपको लग रहा है कि आपकी दिक्कत बढ़ रही है तो जरूर आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तब हमें बैठे नहीं रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बस सतर्कता रखनी है और थोड़ा विजिलेंट रहना है, और भरोसा रखना है कि हमारे साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बनाई है वो हम सबकी बेहतरी के लिए है, और केवल ऐसे ही नहीं हाँ कर दिया गया है वैक्सीन को बच्चों को लगाने के लिए। इसके पीछे बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है जिसको बहुत सारे साइंटिफिक कमिटीज ने असेस किया है, उसको देखा है, अच्छे से उसका निरीक्षण हुआ है, और उसके बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि हाँ बच्चों के लिए वैक्सीन सेफ है। आने वाले वक्त में ये इनको कोविड जैसी बीमारी से बचाएगी, उनकी सिवियरिटी से बचाएगी, जो कि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में सिवियर डिजीज ना हो, यही हम चाहते हैं। तो ये वैक्सीन उस पैमाने पर खरी उतरी है, तभी इनका जो अप्रूवल है वो DCGI ने दिया है, और सरकार ये फैसला ले रही है कि अब बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। तो पूरे भरोसे के साथ इस वैक्सीन की तरफ हमें बढ़ना है और इस पर विश्वास भी रखना है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी टाइम टेस्टेड है, तो बहुत ज्यादा घबराने या परेशान होने की बात बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। और आगे भी बच्चे जो हैं वो आने वाले वेरिएंट से सुरक्षित हों, ये भी हमारी एक पहल है जो हमें करनी है लगातार। क्योंकि देखिए आज डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, कल एक नया वेरिएंट भी सामने उभर करके आ सकता है, क्योंकि कोरोना अभी रुका नहीं है। और जब तक कि विश्व के सभी लोगों को हम वैक्सीन नहीं दे लेंगे तब
तब तक जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, उनसे वेरिएंट्स बनने की संभावनाएं रहेंगी। तो ऐसे में हमें बच्चों को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि हम एक तरफ जहां ये मानते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी बच्चों में आई होगी, उनमें इन्फेक्शन हुए होंगे अपने परिवार से या जान पहचान वाले लोगों से, लेकिन वही बहुत बच्चों में नहीं भी आई होगी। तो हमें सभी बच्चों को सुरक्षित करना जरूरी है, और इसलिए वैक्सीन की प्रोटेक्शन हमें बच्चों को देनी होगी। और इसलिए हिचकिचाए नहीं, परेशान नहीं हो और आगे बढ़े, और इसी तरह से धीरे धीरे हम कोरोना से जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर जागृति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर जागृति, जो हम एक कैब कहते हैं, और जो भी अगर इंटरनेट पे डेटा मौजूद है, थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से उसमें फ़र्क आ सकता है कि 18 साल से कम उम्र के 41% बच्चे जो हैं, जो अभी वैक्सीनेशन से वंचित हैं, और 3 जनवरी से एक तरह से शुरुआत होगी। इस कहते भी हैं कि जितना बड़ा एज गैप बड़ा होता है, उतनी बड़ी आबादी को जब आप वैक्सीन कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा तंत्र आप विकसित करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमने देखा कि फर्स्ट वेव में चूंकि यंग लोग जो थे, एडल्ट्स थे, उन तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। सेकेंड वेव में उन पर ज़्यादा असर आया, चूंकि बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को हो गया था। बच्चों की वैक्सीन को लगाते समय जाहिर सी बात है कि पहले से ही चिंताएं जितनी हैं, उन समय मानती हैं कि ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, या थोड़े इसमें डॉक्टर्स और पेरेंट्स सभी को ज्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता रहेगी? देखिए, ये जो अभी थर्ड वेव की शुरुआत जैसे लग रही है, वी आर नॉट येट श्योर, पर जिस तरह से केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ये डर रहेगा कि जब हम वैक्सीनेशन सेंटर पे बच्चों को लेके जा रहे हैं, उस समय वहां पे भीड़ भाड़ हो सके उतनी ना करें। और दूसरी चीज ये है कि जैसे प्रधानमंत्री ने भी कल बताया कि हालांकि हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजेशन और जो सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है, ये कंटिन्यूअसली हमें 2022 शायद 2023 तक भी ये चीज मनानी ही पड़ेगी। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है उसके लिए। जब हम बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर लेके जा रहे हैं, तो उस समय ये चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बच्चे जो हैं वो ये ना समझे कि हमने 1 डोज ले लिया तो हम अपना बाकी का जो सुरक्षा कवच है, जो मास्क वगैरह है, उसे हम हटा सकते हैं। इसलिए ये चीज जो है वो पेरेंट्स को और बच्चों को ये ध्यान में रखनी जरूरी है। दूसरी एक चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो हम वैक्सीनेशन के 2 डोज या 3 डोज, जैसे ज़ाइकोवी-डी में 3 डोज लगने वाले हैं और कोवैक्सीन में 2 डोज लगने वाले हैं, तो जब अपना सेकेंड डोज हो जाता है, उसके 2 हफ्ते के बाद एक्चुअली आप काफी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। ये ना समझिए कि आपने आज 1 डोज लगा दिया और फिर कल पार्टी में चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए। इसलिए जरूरी है हमें ये देखना कि हम ये सब चीजों का भी ध्यान रखें। ये भी चीज जो है कि ओमिक्रॉन का जो वेव है, जैसे साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, अभी ऐसे देखा गया है पिछले कुछ दिनों में कि वहां पे केसेस कम हो रहे हैं, तो शायद ये ओमिक्रॉन का वेव वहां पे जैसे शॉर्ट वेव है, तो शायद ये यहाँ पे भी उतना शॉर्ट रहे, और मे बी ये अपने इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को खराब ना करे। पर मेरी ये दरख्वास्त है इस माध्यम से कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को लेके जाए, तो जो दूरी रखनी है, जो मास्क लगाना है, वो सब ध्यान में रखें। और साथ साथ में वैक्सीन लेने के बाद बच्चों को ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह जो है वो 1 आध दिन तक ना कराएं, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये एक नया फेज है, और अगर उस समय ज्यादा एक्सर्ट करेंगे या बच्चों को बुखार या बॉडी एक वगैरह होगा, तो अननेसेसरीली हाइप क्रिएट हो जाएगा, लोगों में डर क्रिएट हो जाएगा कि भाई नहीं लेना है। तो इसलिए थोड़ा सा स्लो जाए इस प्रोसेस में, बच्चों को थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह उस दिन ना कराएं, ताकि वो रॉन्ग टाइप के रूमर्स जो है वो ना फैले। ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है, और अपना डर है वो दूसरों के ऊपर बिल्कुल ना थोपे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कही कि अफवाहों से बचे, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन को लेकर मेरे ख्याल से आप डॉक्टर्स के पास भी बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही होंगी, बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होंगे जो एक तरह का भ्रम फैला रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर जागृति ने वैक्सीनेशन की बात की, तो उसमें हम बार बार ये चीज़ देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर, क्या बच्चों के वैक्सीनेशन में कुछ और भी अल्टरनेटिव सोचा जा रहा है? क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन भी एक ऑप्शन हो सकता है उनकी सुरक्षा के लिहाज से, या बेहतर यही है कि एक एक्सपर्ट की देखरेख में आप वैक्सीनेशन सेंटर तक ही बच्चों को वैक्सीन लगवाएं?
मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर आएँ प्रशांत जी। ख़ास तौर से देखिए अगर अब आप देखें तो हम ये भी चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ समय तक निगरानी में रहें, जो वहाँ पर हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं वो उन चीज़ों की निगरानी करेंगे कि बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत या परेशानी उस वक़्त तो नहीं उभर कर सामने आ रही है। और अब अगर भारत में आप देखें तो पिछले 1 साल से जो हम पूरा वैक्सीनेशन कैंपेन चला रहे हैं, तो हमारे सेंटर्स जो हैं वो बहुत दूर-दूर इलाकों तक पहुँच चुके हैं। हमारा स्टाफ जो है वो बहुत ट्रेन हो चुका है कि किस तरह से हमें वैक्सीन देनी है। तो अब जो नेटवर्क है हमारा पूरा कोल्ड चेन का, सेंटर्स का, स्टाफ का वो इतना अच्छे से फैल गया है और इतना सुचारू रूप से चल रहा है कि वहाँ पर जाकर के वैक्सीन लगवाने में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसी दिक्कत परेशानी आने वाली है। सबसे अच्छी बात यही है जैसे अभी डॉक्टर जागृति ने भी बोला कि अगर हम अपनी तरफ से ध्यान रखें कि हमें मास्क लगा कर के जाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, तो हम वैसे भी संक्रमण लेकर के घर नहीं आएँगे या संक्रमण और ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो हम अपनी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखें और साथ ही सेंटर्स पे जाकर के वैक्सीन लगवाएं। वैसे भी देखिए अभी हर घर दस्तक जैसा जो प्रोग्राम है वो ज्यादातर ऐसी जगह पे चल रहा है जहां लोग अभी भी हेजिटेंट हैं, जहां लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वैक्सीन हमारे लिए कितनी जरूरी है, या जो बहुत ज्यादा बड़े बुजुर्ग हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर तक आना अपने आप में एक चुनौती है, डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी तरफ जो है ज्यादा ध्यान है। और मेरे ख्याल से बच्चे आसानी से आ सकते हैं और एक बच्चे से को देख करके दूसरा बच्चा भी प्रेरित होगा कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये हम सबकी सुरक्षा के लिए है। और जिस तरह से आगे बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें भी उनकी कोई बार बार रुकावट ना आए, उसके लिए वैक्सीन बच्चों को लेना बहुत जरूरी है। और अगर मैं बताऊं तो बच्चे जो है इस वक्त बहुत उत्सुक भी हैं। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से बच्चे बहुत ज्यादा उकता चुके हैं क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उनकी सारी एक्टिविटीज जो है वो कटेल्ड हो गई और घर के अंदर बच्चे बंद हो गए। तो बिल्कुल। बच्चे भी इस वक्त चाहते वो वापस बाहर निकले, स्कूल जाएं, अपने दोस्तों से मिलें और जो उनकी एक नॉर्मल जीवन था उसकी तरफ वो धीरे धीरे बढ़े। और ये तभी संभव होगा जब हम बच्चों तक भी वैक्सीन पहुंचाएंगे। तो लगातार ये प्रयास सरकार कर रही है कि एक तरफ जहां जिन लोगों ने वैक्सीन एडल्ट्स ने नहीं ली है वो वैक्सीन लें, वहीं साथ ही में बच्चे को अब हम वैक्सीन देना शुरू बिल्कुल। करें। एक कहते हैं कि सुरक्षा तंत्र और मजबूत हो, यही कोशिश है। और कोशिश इसलिए भी है क्योंकि बच्चे जो हैं, मैं नौनिहाल जो हैं, वो स्कूल और बाकी चीज़ों कई मोर्चे पर वो बहुत संघर्ष उन्हें करना पड़ रहा है और वो सब चीज़ें आसान हो, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जागृति, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे हम एडल्ट्स के बारे में हमने देखा कि जब वैक्सीन दी जा रही थी तो बहुत एहतियात रखी गई, कुछ बीमारियों को लेकर और साथ ही गर्भवती महिलाओं को लेकर भी शुरू में बहुत सी एहतियात वैक्सीनेशन के दौरान रखी गई। बच्चों के बारे में भी कुछ ऐसे एसओपीज अभी आएंगे या कुछ खास बातों का ध्यान रखा जा सकता है जो हमें अभी से इस बारे में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है? तो फिलहाल बच्चों में उस तरह के कोई रेगुलेशंस नहीं है, पर जैसे जैसे समय जाएगा हमें बताया गया है कि 28 तारीख तक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल्स बाहर आएंगे इस वैक्सीनेशन के नए कैंपेन के लिए, तो हमें ज्यादा पता चलेगा। हालांकि बच्चों में प्रायोरिटी जो है वो जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जैसे बच्चे जो मेदस्वी है, ओबीस बच्चे हैं, फैट है, या जिनके कोई क्रॉनिक कंडीशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, उनको इनफैक्ट ज्यादा वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटाइज करना है। और मेरा ये मानना है कि इवन अंडर 15 के भी बच्चे हैं, धीरे धीरे अगर जो कोमॉर्बिड फैक्टर्स वाले हैं तो उन्हें वैक्सीनेशन का चांस जरूर पहले देना चाहिए कंपेयर टू जो छोटे बच्चे हैं उनको। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जिसकी मैं एक मेंबर हूँ, उन्होंने अपना फुल सपोर्ट गवर्नमेंट को इस बारे में दिया है कि वो हम पीडियाट्रिशियंस जो यूज्ड टू हैं बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए, और बच्चे भी हमसे वैक्सीनेशंस लेने के लिए जो आदी है, तो हम हमारा पूरा सपोर्ट ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को देने के लिए तैयार है। और जब भी सरकार को ये जरूरी लगे कि ये वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो क्लिनिक्स तक या प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक पहुंचा दिया जाए, तब हम जरूरी पूरी मदद उनको करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे देश के सुरक्षित हो जाए और एक कोविड फ्री एटमॉस्फेयर में जहां तक हो सके वहां तक हम जल्दी पहुंच जाए। ये जो आश्वासन है वो आईएपी ने, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक, ऑलरेडी दे चुकी है। और पीडियाट्रिशियंस के सुपरविजन में कुछ बच्चों को अगर वैक्सीनेशन मिला जाए तो उनको डेफिनेटली एक हौसला रहेगा, एक ऑप्टिमिज्म मिलेगी। और हम ये प्रोग्राम बिल्कुल, और वाकई ये अहम बात है। डॉक्टर स्वाति, आखिरी सवाल आपसे और इसके बाद शो को हम वाइंड अप करेंगे कि
समय कम है, लेकिन लास्ट एक जो बात हम जानना चाहते हैं वो ये कि क्या बूस्टर डोज का वक्त आ चुका था, भले ही अभी हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रहा हो? बिल्कुल आ चुका था, क्योंकि जिस तरह से देखिए, अगर ओमिक्रॉन ने दस्तक नहीं दी होती तो शायद हम और समय के लिए इंतजार करते प्रशांत जी, और वेट कर सकते थे कि भारत के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे और उसके बाद बूस्टर डोज का प्रोग्राम पूरा प्रारंभ हो। लेकिन ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है, केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाहर से ये डेटा आना शुरू हो गया था कि सेकेंड डोज के बाद भी 6-7 महीने के बाद धीरे धीरे एंटीबॉडीज लेवल कम हो जाते हैं, तो इसलिए बूस्टर डोज की सुरक्षा देना, और जो स्टडीज आई हैं वो भी साफ तौर से बोल रही है कि बूस्टर डोज काफी कामयाब है और उससे सिवियर डिजीज होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी था बूस्टर डोज रोल आउट करना, और ये एक समय का तकाजा भी हो गया था कि अब बूस्टर डोज हमें खास तौर से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देनी होगी, क्योंकि उनको जनवरी में ये वैक्सीन लगी थी इस साल के, और अब अगले साल तक पूरा 1 साल हो जाएगा। तो ये बहुत सही समय जो है चूज किया गया है कि उनको अब हम बूस्टर डोज देकर के एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे देंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला भी, प्रिकॉशनरी डोज, यानी कि हम उनको बिल्कुल एक अलग लेवल पर कि उनको एक्सपोजर क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, तो वो सुरक्षित रहें और वो ओमिक्रॉन की चपेट में ना आए, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा था कि कई हेल्थ केयर वर्कर्स की मृत्यु तक हुई थी। तो हम जरूर चाहेंगे कि ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का वर्ग है हमारा, और जो हमारे एल्डरली हैं जिनमें सीवियर डिजीज ज्यादा होती है, उनको हम सुरक्षित कर बिल्कुल, सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बूस्टर डोज के प्रति भी जागरूक रहें, बच्चों की वैक्सीन के लिए भी हम आगे आएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर जागृति सांघवी, आपका बहुत ही बेहतर चर्चा रही, और उम्मीद करते हैं कि जो भी पेरेंट्स ये शो देखे होंगे उन्हें तमाम उनकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। हमारी भी यही आपसे अपील है कि बच्चों को वैक्सीन अपने लगवाएं, अपने एल्डरलीज और फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हें तो वैक्सीन लगेगी ही। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए जी बिजनेस।